ये दोस्तों वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में बात करूंगा कि आपके पास डिफरेंट एज के माइलस्टोन के हिसाब से कितने पैसे जो हैं वो सेव होने चाहिए। आइडिया क्या है? आइडिया सेव करने का क्या आइडिया? ये कि आप जो है वो इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें और एक हेल्दी तरीके से रिटायर कर सकें। आपको अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको स्टेट पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और आपके पास इतने पैसे हों, इतना नेस्ट एग हो कि आप जो है उस नेस्ट एग के ऊपर जो है रह सकें। लाइक उसका जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर जो है आप अपनी लाइफ गुजार सकें इवन व्हेन यू डोंट हैव इनकम एनी मोर। एंड प्राइमरीली दैट रिटायरमेंट एज इज समवेयर अराउंड 60 टू 65 टू 67। सो मैं जो हूँ वो 60 टू 65 लेके रिटायरमेंट एज चलूँगा और आपको बताऊंगा कि आपको हर डेकेड में जो है वो क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी और सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, जो आपको इवेंचुअली जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा देगा एट द एज ऑफ 62, 65 और 67, वट एवर दैट रिटायरमेंट एज इज़ फॉर यू। बट यही रेंज है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा मैं हर माइलस्टोन पे जो हूँ वो क्या टारगेट अचीव करूँ, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। बिकॉज बहुत से लोग ब्लाइंड होते हैं कि मैं कितना सेव करूँ, कम ज़्यादा, वो क्या नंबर है जिस पे मैं कंफर्टेबल रहूँगा। बिकॉज व्हाट यू डोंट वांट इज़ कि आपने इतनी ज़्यादा सेविंग कर ली है, अपने आप को मार के इतना आपने ज़िंदगी गुजारी है कि इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो गए हैं बट नाउ यू आर एट 60 एंड यू हैव टू मच मनी इन टर्म्स ऑफ लाइक अब आपकी जो है वो हेल्थ कम है, आपकी जो है वो कम लाइफ रह गई है बट आपके पास पैसा बहुत है। तो आप ये सोचते हैं कि यार काश मैं थोड़ा सा पैसा पहले ही इंजॉय कर लेता। सो आइडिया ऐसा है कि आप लाइफ भी इंजॉय करें बट आप इवेंचुअली जो है वो कंफर्टेबली रिटायर भी हों। तो उस हिसाब से ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, जो कि ये बताता है कि आपको हर डेकेड में व्हेन यूर 30s, 40s, 50s, 60s आपके पास कितनी इनकम सेव होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, तो आप गेज कर सकते हैं कि मैं जो हूँ वो पीछे तो नहीं हूँ या मैं बहुत आगे तो नहीं हूँ। सो यू कैन गेज वेयर यू आर एंड यू कैन डिसाइड कि एम आई टू फो इन अहेड और आई एम बिहाइंड फाइनेंशियली बेसिस दीज नंबर्स। तो एनीवेज चलें अब नंबर्स लेके चलते हैं। बट नंबर्स में जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है विच इज़ कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। और कमेंट ज़रूर करें और मोर इम्पोर्टेंटली किसी से शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो। और जब किसी और को फ़ायदा होता है तो एल्गोरिदम वाइज मुझे भी इसका फ़ायदा होता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बना सकूँ। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है और पर्सनल फाइनेंस उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एनीवेज अब मूव करते हैं कि हर डेकेड के हिसाब से आपके पास कितना सेव होना चाहिए। सो व्हेन यू आर इन योर 30s आपके पास आपकी उस वक्त की इनकम का 1 to 2 टाइम्स, 1 तो बहुत लाजमी है, मतलब आप एटलीस्ट 1 टाइम ऑफ योर इनकम सेव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सो लेट्स से बाय द टाइम यू रीच एज 30 आपकी इनकम जो है वो 100,000 है। तो अगर आपकी इनकम 100,000 है तो आपके पास 100,000 जो है वो सेविंग में और इन्वेस्टेड होने चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप ये कह सकते हैं अभी तो 30 में हूँ मैं, मतलब मैं आई जस्ट रीच्ड माई 30s, ये तो मेरे 20s थे, लेट 20s थे, मुझे इतनी सेव करने की क्या ज़रूरत है? जब मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तब सेव करूँगा। नहीं, आपको सेव करने की ज़रूरत है और उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि माइंडसेट ऑफ सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हैबिट में डालना कि मुझे जो है जब भी मैं इनकम आए मेरे पास उसका जो है 20% मैं सेव कर लूँ। सो अगर आप 100,000 कमा रहे हैं तो आप 100,000 नहीं कमा रहे, आप एक्चुअली 80,000 कमा रहे हैं क्योंकि आपको उसमें से 20% सेव करना है। ये हैबिट बनाना, ये माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप लेटर लाइफ में जाएंगे आपका जो लाइफस्टाइल क्रीप करता रहेगा। आप बोलेंगे जब मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा तब मैं सेव करूँगा। जब ज़्यादा पैसे बनाएंगे तो फिर आपके पास स्पाउस है, आपके पास बच्चे हैं, घर, गाड़ी, सब कुछ। सो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। फिर प्रॉब्ली यू वांट देम टू बी इन प्राइवेट स्कूल। लोग प्राइवेट स्कूल नहीं भी हो, अगर आपको उनको स्पोर्ट्स में डालना है, कोई और उनके खर्चे ख़त्म नहीं होते और लाइफस्टाइल क्रीप जो है वो होता रहता है। आपको लाइफ भी थोड़ी सी बेहतर चाहिए। आप पहले जो है वो एक छोटे से घर में रहते थे, अब आपको बड़ा घर चाहिए, फैमिली बड़ी हो रही है एंड ऑल दैट। सो सब चीज़ों की वजह से आपको जो लगता है ना कि जब मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तब मैं सेव करूँगा, नहीं। अगर आपने अभी से हैबिट नहीं डाली, अभी से अपने आप ने वो माइंडसेट क्रिएट नहीं किया तो आगे जाके भी नहीं होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडसेट क्रिएट करने के लिए 20% अपना सेव करते रहें। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपाउंडिंग है उसका सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एलिमेंट है कंपाउंडिंग, वो टाइम है। सो वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि वॉरेन बफेट ने जो है वो ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स बाय द वे। उससे बेहतर इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो उससे बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं इन देयर पोर्टफोलियो, लाइक 25, 30, 40% रिटर्न्स देते हैं। हाउएवर वॉरेन बफेट इसलिए सक्सेसफुल है और इसलिए उन सबसे ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसने बहुत पहले शुरू किया था। सो व्हेन ही वाज एट एज 12 दैट इज़ व्हेन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। तो एक बंदा जो एज 12 से इन्वेस्ट कर रहा है, बेशक वो 10% रिटर्न कमाता रहे, वर्सेस एक ऐसा बंदा जो 40 साल की उम्र में शुरू करता है और अब वो बेशक 30% रिटर्न कमाता रहे, बट जब वो 60 पे पहुँचेंगे, द पर्सन हु स्टार्टेड अर्ली
विल बी फार फार अहेड, क्योंकि उसको बेनिफिट ऑफ टाइम होगा। वो हर साल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और हर साल पैसा कंपाउंड हो रहा है, तो ये आपको बेनिफिट होगा जितना आप जल्दी शुरू करेंगे। और ऑब्वियसली आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप एब्सोल्यूट में ज़्यादा सेव करें, आप वही 20% सेव करें। सो 100,000 का 20% सेव करना, अगर आपकी 100,000 इनकम है। तो ये हो गया एज 30। अच्छा, अब एज 40 पे जब आ जाते हैं तो अब आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है, तो आप उसी का 20% बढ़ती हुई इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। बट अब आपके पास एक 10 साल की कंपाउंडिंग भी है, क्योंकि वो जो पैसा आपने सेव किया था एट द एज ऑफ 30, लेट्स से इट वाज $100,000, वो इन्वेस्टेड था और वो हर साल जो है वो उस पर रिटर्न्स कमा रहा है और वही रिटर्न्स वापस री इन्वेस्ट भी हो रहे हैं, तो ये कंपाउंडिंग हो रही है उस पैसे की। तो वो पैसा ग्रो कर रहा है, आप साथ साथ और पैसा सेव करते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करें बिकॉज आपने 20% सेव करना है। सो बाय द टाइम यू रीच एज 40, आपको 3 to 4 टाइम्स ऑफ योर इनकम जो है आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। तो ये आपको बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग मिल रहा है और आप ज़्यादा सेव करें। यही बेनिफिट और एग्जैजरेट कर जाता है व्हेन यू रीच योर 50s। तो 50s में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको 6 to 8 टाइम्स ऑफ योर इनकम पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू टू रिटायर कंफर्टेबली व्हेन यू आर इन योर 60s। और अगेन अब इसमें क्या बेनिफिट है? अब इसमें बेनिफिट है कि आपके पास जो है वो 3 to 4 टाइम्स इनकम थी एट एज 40, तो वो जो सेविंग की हुई थी आपने वो कंपाउंड करी है, वो इन्वेस्टेड है, प्लस आपकी सैलरी और बढ़ गई है बिकॉज 40s वुड बी द टाइम एंड यू विल बी अर्निंग योर हाईएस्ट प्रॉब्ली। और आप जो है वो और पैसा कमा रहे हैं और उस पर रिटर्न बन रहा है, तो उस पर आप सेविंग कर रहे हैं वही 20% और उस पर भी रिटर्न बन रहा है। सो बाय द टाइम यू रीच एज 50, 6 to 8 टाइम्स ऑफ योर सैलरी या आपकी इनकम जो है वो सेव होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये याद रखें कि हम इनकम का मेजरमेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इनकम आपकी लाइफस्टाइल भी डिफाइन करती है। तो किसी बंदे के लिए जिसकी इनकम $100,000 है एट एज 50, उसके लिए अगर आप जो है वो 8 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे, तो $600,000 to $800,000 उसने सेव किए होंगे और इन्वेस्ट किए होंगे। बट ही और शी इज़ फाइन विद दैट बिकॉज वो उसने अपने आप को उस इनकम में ट्यून किया हुआ है। 20% वो सेव कर लेता है और बाकी 80% वो यूज़ करता है टू हिज और हर एक्सपेंसेस। उसी तरह का घर है, उसी साइज़ का घर है, उसी साइज़ की फैमिली, उसी साइज़ के खर्चे हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल जो है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी उसी साइज़ की है कि ठीक है मैं रिटायर भी इसी तरह की लाइफ मुझे मिल जाए, आई एम गुड। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि लेट्स से $200,000 जो है वो कमाता है एट एज 50, तो फिर उसको 6 to 8 टाइम्स चाहिए ऑफ $200,000। तो उसको सेव करना है एटलीस्ट 1.2 to 1.8 मिलियन डॉलर्स। तो 1.2 to 1.8 मिलियन डॉलर्स सेव कर चूँकि उसको होना चाहिए और वही पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई ये बंदा तो ज़्यादा कर रहा है, वो कम कर रहा है, तो ये दोनों कैसे? बिकॉज वो दोनों एक डिफरेंट स्केल पे रिटायर करना चाह रहे हैं। और रिटायर इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज उन्होंने एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चख ली है, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल का मज़ा ले लिया। तो आप चाह रहे हैं कि वही लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। इसलिए सबसे अच्छा मेजर जो है फॉर यू टू नो कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए इज़ योर इनकम, बिकॉज इनकम आपका लाइफस्टाइल डिफाइन करता है और वही इनकम जो है वो इस फॉर्मूले को डिफाइन करता है कि आपके पास एट एज 50, 30, 40 कितने पैसे होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम आखिरी पे, विच इज़ एज 60 पे आपके पास 8 to 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम होनी चाहिए सेव। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ओके 60 में मेरी इनकम क्या होगी? वेल व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक एन एवरेज ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। सिमिलरली आप एज 50 पे भी आपको ज़रूरी नहीं कि एज 50 पे आपकी क्या सैलरी है, टेक एन एवरेज ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। 40 पे भी टेक एन एवरेज ऑफ पास्ट 10 ईयर्स और 30 पे टेक एन एवरेज ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, बिकॉज आपकी प्रॉब्ली इनकम अर्निंग्स ईयर जो है वो 25 से शुरू होते हैं, 25 to 30 उसकी एवरेज ले लें, उसका 1 to 2 टाइम्स। सिमिलरली एज 31 to 40 उसका एवरेज ले लें, उसका 3 to 4 टाइम्स एट एज 40। और एज 50 पे आप जो अपने सारे 40s हैं उसका एवरेज ले लें एंड उसका 6 to 8 टाइम्स। और एज 60 पे आप एवरेज ले लें अपने सारे 50s की इनकम का और उसका 8 to 10 टाइम्स। इफ़ यू हैव दिस मच सेव्ड एंड इन्वेस्टेड यू विल बी गुड, यू विल बी कंफर्टेबल। अच्छा, कंफर्टेबल जो मुराद है उससे है क्या? आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपका जो लाइफस्टाइल पहले रहा है उसी तरह का लाइफस्टाइल प्लस माइनस आप मेंटेन कर सकेंगे। अब होगा क्या कि आपके मेडिकल बिल्स ऊपर चलेंगे जाएंगे, बट कुछ खर्चे आपके नीचे आ जाएंगे बिकॉज फॉर इंस्टेंस नाउ यू डोंट हैव किड्स, किड्स आर ग्रोन अप और वो अपना खर्चा खुद मेंटेन करें। सो कुछ खर्चे नीचे चले जाएंगे, कुछ खर्चे ऊपर चले जाएंगे। ऑन द होल पार्ट खर्चा रिलेटिवली कम ही होगा आपका बिकॉज प्रॉब्ली आपकी गाड़ी पेड ऑफ होंगी, आपका घर पेड ऑफ होगा। सो आपको रफली जो है वो जितना आप एक्सपेंस करते हैं उससे 70 to 75% लेवल पे आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो लेट्स से टुडे आई एम स्पेंडिंग $100,000, लेट्स से आई एम इन माई 50s, व्हेन आई रिटायर इन माई 60s, मुझे $100,000 की ज़रूरत नहीं है। माई किड्स आर सेटल्ड, मेरा घर प्रॉब्ली पेड है या क्लोज टू पेइंग ऑफ है, गाड़ियाँ पेड ऑफ हैं। सो प्रॉब्ली आई एम गुड विद $75,000। सो 70 to 75% अगर आपके पास एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे, हाँ थोड़े से मेडिकल बिल बढ़ जाते हैं, बट ओवरऑल 70 to 75% ऑन एवरेज जो है आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब ये सब अचीव कैसे हो सकता है? कहना तो बड़ा आसान है कि मेरे पास इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। एक तो ये कि आपको 20% सेव करना है। 20% इज़
इट्स मैजिक नंबर, ये आपको करना ही करना है। भूल जाएं कि आपके पास $100,000 आ रहे हैं, अगर आपकी इनकम 100,000 है। याद रखें कि आपके लिए सिर्फ 80,000 आ रहा है। आप अपने सारी बजटिंग, सारी प्लानिंग 80,000 पे करें। दूसरा ये कि जो आप जब इनकम अर्न कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर एम्प्लॉय मैच देगा फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। वो रिटायरमेंट प्लानिंग का एम्प्लॉय मैच मैक्सिमाइज रखना है आपने। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वो फ्री मनी है। सो जो कंट्रीब्यूशन कंपनी आपके मैच करके डाल रही है वो फ्री मनी है, मतलब दैट्स जस्ट अ बोनस मनी दैट यू शुड नॉट मिस ऑन। और दूसरा ये कि इट इज़ फोर्स्ड रिटायरमेंट एज वेल। आप वो पैसे को छेड़ नहीं सकते, वो पैसा खुद से सेव हो रहा है और ख़ुद से इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, फिर आपको जो है वो, ये तो ऑटोमेटिक तरीका है फॉर यू टू सेव मनी, बट इसके अलावा जो आपको अपने 20% सेव करने ऑफ योर इनकम, उसको भी ऑटोमेट कर दें। आपके बैंक अकाउंट में जैसे ही 100,000 आते हैं, उसमें से 20,000 निकल के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएं और उसी दिन जो है या ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज इन्वेस्ट हो जाएं। और पीरियड ऑफ फ्यू डेज मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई प्रपोज डेली कॉस्ट एवरेजिंग, विच इज़ यू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट एवरी डे। सो लेट्स से आपके पास पूरे महीने में $30 सेव हैं, उन $30 को एक दिन में इन्वेस्ट ना करें, हर दिन जो है वो $1 इन्वेस्ट करें। सो ब्रेक इट डाउन ओवर 30 डेज और द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट डेज इन द मंथ। अच्छा, फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्लान को रिव्यू करते रहें। आप अपने टारगेट से कितना दूर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करना है, टेलर करना है, बेहतर करना है। सो फॉर इंस्टेंस जब आप जो है वो जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ आते हैं तो आपको लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए। व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर इन योर 20s या 30s, यू गो इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ऑब्वियसली डिप आ सकता है बट रिकवर भी हो सकता है। तो व्हेन यू आर इन योर 20s, व्हेन यू आर इन योर 30s, तो यू कैन गो फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली जब आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें डिप आ सकता है, यू कैन लूज सम मनी, बट यू कैन ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ मनी। बट जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ आते हैं, रिटायरमेंट एज की तरफ आते हैं, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू बी मोर केयरफुल बिकॉज यू कांट अफोर्ड योर मनी, द इन्वेस्टमेंट्स डिपिंग लाइक इन 20, because you can't afford your investments dipping, because you can't simply afford your investments dipping like 40-50% जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। नाउ यूर क्लोज टू योर रिटायरमेंट, आपको पैसे चाहिए, आपको उन पैसों पे रिटर्न चाहिए और सडनली 50% वो पैसे कम हो जाते हैं। दैट्स अ बिग शॉक, राइट? सो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टेलर करना है। इसके लिए जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये है कि वन, आइदर यू एजुकेट योर सेल्फ, इसमें बहुत सारा पढ़ें, समझें कि किस तरह से आप ये टेलर कर सकते हैं, सारे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। या दूसरा ये कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लें। सो जो फाइनेंशियल एडवाइजर इन कैनेडा दैट आई मेक यूज़ ऑफ, उनका लिंक मैं छोड़ दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड यू रीच आउट टू हर, शी इज़ वेरी गुड। आई हैव कॉल्ड हर ऑन माई पॉडकास्ट एज वेल, एंड आप वो पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हैं टू गेज हाउ केपेबल शी इज़। आई मेड यूज़ ऑफ हर एंड आई फाउंड हर वेरी केपेबल। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा समझ रखता हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया है, आई कैन जज कि हु इज़ गुड, हु इज़ नॉट गुड। तो आई हाईली रिकमेंड यू रीच आउट टू दैम एंड यूज़ देयर सर्विसेज। सबसे अच्छा ये होता है फाइनेंशियल सर्विसेज जब आप ले रहे होते हैं किसी प्लानर से, कि गो फॉर अ फिक्स्ड फ़ी, कि मैं आपको 1 घंटे के पैसे दूंगा, आप मुझे 1 घंटे में बताएं कि मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। वो बेस्ट तरीका है वर्सेस ये कि आप उनको कोई परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट दें। दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे बिकॉज उसमें इंसेंटिव ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं। आई रादर गो बाय आवर एंड पे देम। बट अगर कोई ऐसा पोर्टफोलियो या प्लान है जहाँ वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे टू इन्वेस्ट, वेल आई वुड रिकमेंड यू हेयर देम आउट एंड चेक देम आउट, बट गोइंग इन इट वुड बी बेस्ट टू पे देम ऑन एन आवरली बेसिस। अच्छा, अब हमने जो इसमें जो कुछ एजम्पशंस लिए हैं, एक तो ये कि आप यू कैन अज्यूम 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बिकॉज S&P 500 ने हिस्टोरिकली 10% रिटर्न जो है वो रफली दिया है। तो अगर आप 10% अज्यूम करेंगे तो वी विल बी एबल टू रीच दीज नंबर्स। 2 to 3% इन्फ्लेशन भी मैंने अज्यूम की है नंबर्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन होती रहती है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो द 100,000 दैट इज़ वर्थ 100,000 टुडे वोंट बी 100,000 वर्थ इन 20 ईयर्स, बिकॉज जो आप 100,000 से आज ख़रीद सकते हैं उससे कम चीज़ें आप ख़रीद पाएंगे 20-30 साल बाद, बिकॉज उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। और जो इवेंचुअल चीज़ है वो ये कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसमें से 4% एनुअली निकाल सकें विदाउट इम्पैक्टिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी इंटैक्ट रहे और प्रिंसिपल अमाउंट पे जो रिटर्न बन रहा है, दैट रिटर्न शुड बी इनफ फॉर यू टू सस्टेन योर लाइफ। ताकि ये ना हो कि आप जो हैं वो, लेट्स से, बिकॉज व्हाट इफ़ यू लिव टिल 100, so the amount of money that you have at 65, you live till 100, maybe you exhaust that money. But as an individual जो 65 पे जितने उनके पास पैसे हैं, at the age 75 maybe they pass away on at age 75, तो उनके पास 10 साल में उन्होंने वो पैसे यूज़ करने हैं। बट अगर कोई बंदा ज़्यादा जी लिया तो उसको तो स्ट्रगल हो जाएगी। तो इसलिए ये नंबर इस तरह से कैलकुलेट हुए हैं कि आप उसके रिटर्न पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे मैंने पहले कहा, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।